लेकिन शादी करते वक्त दोनों जो पक्ष होते हैं उनको ये देखना पड़ता है शादी कहाँ करा। सोचना पड़ता है ना अहमदाबाद में कराए कि जैसलमेर में कराए। तो मेरे भाई बहनों पूछा भाई आप कहाँ शादी करवाना चाह रहे हो। आप कहो, पहली जो बात कही, आप कहो तो हम लोग विदेश में जाके करें, फॉरेन में, फ्रांस, इटली, लंदन। कहा नहीं, हमको विदेश में शादी नहीं करवानी। कहा आप कहे तो नाथद्वारा में उदयपुर में बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, बुक करा दो अभी से। कहा नहीं। कहा कोई मैरिज हॉल वगैरह में। कहा नहीं। फिर कहाँ जाएंगे। गौशाला में शादी करवाएंगे। मेरे भाई बहनों गौशाला से श्रेष्ठ शादी इस संसार में और कहीं हो ही नहीं सकती। अगर आपके बेटों का भी ब्याह होने वाला है ना तो अच्छा, तो मेरे भाई बहनों प्रयास करो ना कि गौशाला में शादी हो। होटल की बुकिंग हो चुकी है, कैंसिल भी हो सकती है। ये मात्र कल्पना नहीं है मेरे भाई बहनों, ये कल्पना नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बातें कोई सामान्य लोग करे तो ठीक लगता है साध्वी जी, हम तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, थोड़े स्टैंडर्ड लोग हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे भाई बहनों आप ही के समाज के एक बहुत अच्छे गौ भक्त कुचामन सिटी में उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह गौशाला में करवाया था। और वो जो ब्याह कराया ना उसका जो महिमा है आज तक पूरे राजस्थान में गाई जाती है। राजस्थान क्या, राजस्थान के बाहर, क्योंकि गौशाला के विवाह की तो होड़ ही नहीं होती। ये पूरी धरती शमशान है मेरे भाई बहनों। कहीं भी फेरे ले लो, दिलवा दो बच्चों के, लेकिन दोष तो लगेगा ही लगेगा, जिसको वास्तु शास्त्र की भाषा में कहते हैं शल्य दोष। कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जहां पर हड्डियां और चमड़ा जानवरों का नहीं है, और जहां हड्डियां और चमड़ा जानवरों का दबा रहता है उस भूमि को शल्य दोष युक्त भूमि कहते हैं। और ये पूरी धरती शल्य दोष से युक्त है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं यहाँ बैठे बैठे, ठाकुर जी ने कर्ण को कही थी जब कर्ण का अंतिम समय नजदीक आया था। देखो ठाकुर जी के और कर्ण की बहुत दुश्मनी थी मेरे भाई बहनों, आखिरी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन कर्ण बहुत अच्छा दानवीर था, इसलिए अंतिम समय दर्शन देने के लिए गए। तो दानवीर लोगों से भी भगवान खूब राजी रहते हैं, इसलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए मेरे भाई बहन। दान करते रहो, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। कभी देखना मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति दानी होता है ना उसके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता, और दान करना चाहिए। गौशाला में करो, धर्म के लिए करो, समाज के लिए करो, लेकिन दान करो। और दान नहीं करोगे तो मेरे भाई बहनों फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान को लेना आता है, भारत सरकार को टैक्स चुकाते हो? चुकाते हो कि नहीं चुकाते? सब चुकाते हैं ना, जीएसटी देनी पड़ती है। तो ऊपर भी एक जीएसटी है मेरे भाई बहनों, निचली जीएसटी तो आपको ध्यान है, ऊपर की जीएसटी का ध्यान नहीं, निकालना पड़ेगा। वो दे रहा है तो चुकाना तो पड़ेगा, और नहीं चुकाओगे तो क्या होगा पता है? मजदूर कम पैसे कम आता है, नहीं निकालता है वो, इसलिए उसको मात्र ठंडी बुखार ही आता है, उतना ही उसका निकलता है डॉक्टर के पास। मेरे भाई बहनों सेठ ज्यादा पैसा कमाता है, नहीं निकालता है तो डॉक्टर सीधा बाईपास सर्जरी लिखवाता है। तो भगवान का अपना एक सिस्टम है, वो अपने स्तर पर निकालना जानते, तो पहले से ही राजी राजी देना शुरू कर दो ना, दुख क्यों पाना पड़ा। तो कर्ण की दानवीरता से भगवान प्रसन्न होके पहुंचे, कर्ण को कहा कुछ लेने आया हूं, याचक बन के गए थे, ब्राह्मण बन के। कर्ण ने देखा रे आखिरी जिंदगी भर दान दिया, अंतिम समय यूं ही लौटा दूं तो ठीक नहीं रहेगी, क्या दूं क्या दूं। कर्ण की स्थिति ठीक नहीं, अंतिम समय था, क्या स्थिति होगी मेरे भाई बहनों, बस मृत्यु सामने खड़ी थी। फिर भी कर्ण बातचीत कर रहा। हम और आप लोग हो ना मेरे भाई बहनों,
कोई धर्म का काम हो, कोई चंदा लेने आ जाए ना गौशाला के नाम पे अथवा समाज के नाम पे, हमको छींक भी आ जाए, सामान्य बुखार भी आ जाए ना, तो कहते नहीं नहीं तबीयत खराब है, आज बुखार आ रहा, आप कल आना। कर्ण का अंतिम समय था, भगवान खड़े थे। कर्ण ने कहा ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन दांत पे सोने की परत है ब्राह्मण देवता, आप ये ले सकते हो। कर्ण ने कहा वो पत्थर लेके आओ, मेरी क्षमता नहीं है जाने की। कब ऐसे नहीं, देना हो तो खुद दो, हम तो लेने से रहे। दान दे रहे हो कि मजदूरी करवा रहे हो? भगवान पूरी परीक्षा ले रहे थे। कर्ण की कहानियां सब ठीक थी, कहानियों के बलबूते चल के गए। मेरे भाई बहनों, पत्थर उठाया, मुंह पे मारा, दांत गिरा, भगवान के हाथ में सो। भगवान अपने वास्तविक रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कहा बोलो कर्ण क्या चाहिए, तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूं। कर्ण ने कहा प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरा ब्याह, मेरी अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पे कराओ जहां आज तक किसी की मौत ना हो। भगवान ने योग बल के द्वारा पूरी पृथ्वी को छान मारा। पूरे धरती पर सुई के नोक बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। फिर भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हथेलियों पे करवाया था। आप तो आपके बेटों के फेरे तो हथेलियों पे नहीं करवा सकते, इसलिए शल्य दोष मुक्त अगर स्थान चाहिए, गौशाला से बढ़िया स्थान कोई नहीं। दूसरा, अगर गौशाला संभव नहीं हो रहा है तो आप मेरे भाई बहनों, जहाँ मैरिज हॉल है वह 7 दिन पहले गौ माता बंधवा दो। गौ माता का गोबर गोमूत्र निरंतर गिरता रहेगा तो शल्य दोष खत्म हो जाएगा। और ये भी संभव नहीं है साहब, तो जिस चौरी के फेरे ले रहे हैं आपका बेटा, आपकी बहू, गोबर और गोमूत्र मिला के उसको 7-7 इंच गोबर से लिपवा दो, वहां का शल्य दोष अपने आप खत्म हो जाता है और पति पत्नी में पूरे जीवन भर राधे कृष्ण की तरह प्रेम बना रहता है।